नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के इस अंक में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल गोब्लॉक्स पे एक नए पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा वीडियो अपने चैनल गोब्लॉक्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो सबसे पहली नज़र हमारी हथेली की आकृति पे पड़ रही है, हथेली के आकार पे पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, हथेली का जो आकार है एक दार्शनिक किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब हथेली दार्शनिक किस्म की होती है तो ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है। वहीं जो हथेली का बेस है जिसे हम मणिबंध प्रदेश कहते हैं, ये बड़ा खूबसूरत, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बहुत आकर्षण वाला होता है, खूबसूरत व्यक्तित्व के मालकिन होते हैं ऐसे लोग। जो मलकियत होती है व्यक्तित्व की, ऐसे लोगों के पास अच्छी होती है। जितना आकर्षण, जितना सुंदर आपका मणिबंध होगा, आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी भी उतनी ही आकर्षित करने वाली होगी। और देखिएगा, मणिबंध में जो ये सबसे ऊपर बनने वाली मणिबंध की लकीर होती है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध की रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हथेली की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव है। मणिबंध की रेखा इस तरह से साफ हो, सुथरी हो, सुंदर हो और एक सीधी रेखा बनी हुई हो जैसे इनकी हथेली में बनी हुई है, तो ये सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है, देखिएगा, ये पहली मणिबंध की रेखा जो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे देखोगे ये साफ सुथरी है। साफ सुथरी ये इस तरह से हो तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। ऐसा जातक, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ इन लोगों का होता है और काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। मतलब आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो बहुत ही अच्छा आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। अब दूसरी हम लकीरों पे थोड़ा बात कर लें। हथेली है तो रेखाएं जाननी भी बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ग्रहों की दशा जानना बहुत ज़रूरी है, रेखाओं का प्रभाव जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले अपने तमाम व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गोब्लॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है ना, इसके नीचे आप देखोगे तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा। आपको वो बटन दबाना है, साथ में ही घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए। और दोस्तों, आप अगर हस्तरेखा शास्त्र में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं, आप अगर सीख रहे हैं, तो देखिएगा हमारा जो ये गोब्लॉक्स है ना, रियल हथेलियों का विश्लेषण करता है और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा हुई, रेखाओं का आकार प्रकार हुआ, कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर सीखने को, कुछ ना कुछ नया आपको ज़रूर देखने को निश्चित तौर पे मिलेगा। और दूसरी बात, अगर देखिएगा, हम हथेली को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपकी हृदय रेखा देखें तो आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके और कहाँ जा रही है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडिल फिंगर है इसके बीच में जा रही है और इन दोनों को दो हिस्सों में जो है विभाजित कर रही है। इस रेखा में दो पर्वतों का बलाबल आ जाता है। शनि पर्वत जो मध्यमा के नीचे है, मिडिल फिंगर के नीचे है, इसका बलाबल आ रहा है। और तर्जनी उंगली जिसको हम इंडेक्स फिंगर आ रहे हैं, इसके नीचे गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, इनका भी बलाबल आ रहा है। शनि का भी बलाबल आ रहा है, गुरु का भी बलाबल आ रहा है।
आप अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी लोगों में से एक हैं। आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। इस रेखा पर गुरु का बलाबल आने के कारण आपकी जो इच्छा है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, लेकिन यहीं पर शनि का भी बलाबल आ रहा है, प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करने पड़े, कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ा, एन केन प्रकार जो भी आपसे बन पड़ता है आप करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा कभी कभार दिल से भी व्यक्ति ज़्यादा सोचता है। दूसरी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखिएगा, वहीं आप देखोगे आपकी जो उंगली है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये थोड़ा मुड़ी हुई यहाँ पे है और ये शनि की तरफ मुड़ रही है, तो ईश्वर के प्रति आस्था भी है। और जो आपकी रिंग फिंगर है वो मुड़ रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, इस फिंगर की तरफ, और ये भी मुड़ रही है इसी तरफ, मतलब मिडिल फिंगर की तरफ जो है कहीं ना कहीं झुकाव बना हुआ है। वर्तमान समय में शनि के ज़्यादा गुण आपकी हथेली में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जब शनि के ज़्यादा गुण आ जाते हैं तो ये नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के जीवन पे देते हैं। कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो खुशियों में कमी देने का काम ये करती है। अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, विशेषकर तो नौकरी में अड़चने पैदा करने का काम करता है, क्योंकि जब शनि की दशा आती है ना तो ये थोड़ा सा व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देती है, कहीं ना कहीं अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अब सभी चीज़ अगर देखें तो जो आपकी ये तर्जनी उंगली है, जो आपकी ये मध्यमा उंगली है, उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको छिद्र दिखाई पड़ रहा है। 35वें वर्ष तक आर्थिक रूप से थोड़ी सी कमी रहेगी। 35वें वर्ष तक आर्थिक रूप से ज़्यादा प्रबलता नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ कब हो रही है? 35वें वर्ष में। और वो कैसे हो रही है देखिएगा। अब यहाँ पे विशेषतर समझने की कोशिश करेगा। ये आपकी जीवन की रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है, भाग्य की तरफ, भाग्य रेखा की तरफ अपनी नज़र डाल रही है। जीवन कम नहीं है, ये मत समझिएगा। जीवन रेखा साफ सुथरी है, बहुत सुंदर है और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। किसकी तरफ? करियर की रेखा की तरफ, भाग्य की रेखा की तरफ, लक की रेखा की तरफ, जो सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। जीवन में बहुत बड़ा संकट नहीं है, बहुत बड़ा रोग नहीं है, बहुत बड़ा दोष नहीं है। जीवन में निरंतर प्रगति है, थोड़ा संघर्ष है, 35वें वर्ष तक ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद कम होता जाएगा। मस्तिष्क रेखा बड़ी सुंदर आपकी है और किसकी तरफ मुँह कर रखी है? चंद्रमा की तरफ, मतलब क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे। और चंद्रमा कल्पना का द्योतक है, कल्पनाएं बहुत अच्छा करता है, खूबसूरती का द्योतक है। कल्पना अच्छी रहेगी, कल्पना शक्ति बहुत सुंदर मिलेगी और जीवन काल में सुखद और लंबी और हवाई यात्राओं का भी मौका मिलेगा निश्चित रूप से। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा और संगीत के प्रति भी रुझान ज़्यादा रह सकता है। वहीं आपकी हृदय रेखा देखें, इस तरह से जा रही है, इसके बारे में मैंने जो है पहले ही बता दिया है। आपकी भाग्य की लकीर बहुत सुंदर ढंग से जाती हुई दिखाई दे रही है मणिबंध से, और इस तरह की लंबी भाग्य की रेखा जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है। आपको अपने जीवन काल में वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख निश्चित रूप से मिलेगा। किसी कारणवश आप करियर न अपनाएं तो इसका फल आपके जीवन साथी को या आपके बच्चों को निश्चित रूप से मिलेगा। और इन सभी रेखाओं का जो मिलन हो रहा है उससे एक आकृति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, और उस आकृति को अगर हम ध्यान से देखें
तो अंग्रेजी के अक्षर एम आकृति यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। संकेत है आप 35वें वर्ष से लेकर 55वें साल के बीच खूब धन कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि आपके जीवन में जो धन का आगमन होगा विवाह के बाद तेजी से होगा। और लेकिन आपका विवाह अगर हो चुका है, निश्चित रूप से हो चुका है, आपको 36वें वर्ष तक, क्योंकि 35वें वर्ष तक इसलिए इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके बीच यहाँ पे जो तीसरे पौर हुए हैं यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है। और अगर यहाँ पे हम अंगूठे के कारण कहें भी तो यहाँ पे जो है छिद्र दिखाई दे रहा है, तो निश्चित रूप से खर्चीला स्वभाव आपका ज़्यादा रहने वाला है। लेकिन 35वें वर्ष से लेके 55वें साल के बीच, 36वें वर्ष से लेके और 55वें साल के बीच तक खूब धन आप कमा सकते हैं, अच्छा खासा धन कमाएंगे। और एम अक्षर इस तरह से बन रहा है, बुद्धिमत्ता में बहुत अच्छे हैं। जिस भी कार्य में अपना हस्तक्षेप करेंगे उसे सफल बनाकर ही पूर्ण करेंगे। तीव्र बुद्धि की मालकिन है, बिजनेस में हो तो अच्छे पार्टनर साबित होंगे। आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के प्रति हमेशा ईमानदार रहने वाले लोगों में से एक है। आपके दोस्त भी आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे और दोस्तों के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए बहुत खास आप लोग हैं। और एक पौराणिक मान्यता है कि ऐसे लोगों को भगवान शंकर और माँ पार्वती का आशीर्वाद बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग जिस व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं उसकी भी किस्मत चमक जाती है। लेकिन इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, ये 36वें वर्ष से ही आपको अपना फल प्रदान करेगा। और दूसरी बात है, आपके जो इष्ट देव हैं भगवान शंकर माँ पार्वती हैं, उनकी अगर जितनी आप शरणागति जाएंगे, जितना मानसिक जाप उनका करेंगे, उतना ही जो है जीवन काल में आपका अच्छा रहेगा। अब वर्तमान स्थिति थोड़ा हम आपके ग्रह नक्षत्रों की भी यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा आपका जो अंगूठा है वो अच्छा खासा लंबा यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लचीला दिखाई दे रहा है, मतलब परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, तर्क शक्ति भी ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दोनों पोरों के बीच में जो है यव का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है, बहुत भाग्यशाली हथेलियों में बनता है। आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। यदि किसी कारणवश ना मिल पाया तो किसी के सहयोग से, मतलब जैसे लाइफ पार्टनर के सहयोग से हुआ या पैतृक संपत्ति के कारण घर का सुख मिलेगा, लेकिन मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पे भावुक किस्म के भी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और चंद्रमा खास तौर पर इतना खूबसूरत और गद्दीनुमा हो, सुंदर दिव्यता ली हुई है हो, तो व्यक्ति नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात तहजीब पसंद होंगे, तहजीब से रहना आपको अच्छा लगता है। और दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी हथेली में ये अति बली रूप में है, ठीक नहीं है, नेगेटिव प्रभाव डाल रहा है। क्या डाल रहा है? नेगेटिव प्रभाव। किस रूप में? मानसिक परेशानी दे रहा है। किसी न किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति ये दे रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है शुक्र आपके जीवन में, बहुत ज़्यादा दिक्कत। लेकिन ये सुंदर रूप में है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप तेजस्वी भी होंगे, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा। और ये भी चीज़ दे रहा है कि हर परिस्थिति को आप हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रखते हैं, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है। लेकिन विपरीत के प्रति,
चाहे अपना ही लाइफ पार्टनर हो, उसके प्रति ही भोग संबंधी भावनाएं भी ये दे सकता है। लेकिन अति बली है, बहुत ज़्यादा बली है, तो मानसिक परेशानी हद से ज़्यादा देता है व्यक्ति के जीवन में, और दाम्पत्य जीवन के सुख को कम करता है। दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है, जो मैरिटल लाइफ का मालिक है वो भी आपका ही शुक्र ही है, आपका सुख का मालिक भी शुक्र है। तो शुक्र इस तरह से हो तो मानसिक परेशानी देता है, दाम्पत्य जीवन में अलगाववाद की धारणा पैदा करता है। और दूसरी अगर बात यहाँ पे कहें तो वैवाहिक सुख जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी ये देता है। परिवार का जो सुख मिलना चाहिए, परिवार का जो साथ मिलना चाहिए, जिस सुख की प्राप्ति होनी चाहिए जीवन काल में, उस सुख में जो है शुक्र आपका कमी देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सब ग्रहों में से नेगेटिव अवस्था में जो है वो शुक्र है। और शुक्र को तो बड़ा सरल ढंग से आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इष्ट देव ही भगवान शंकर हैं। और शुक्र जी जो हैं दैत्यों के गुरु हैं, ये आचार्य जी हैं, और ये किसके शिष्य हैं? भगवान शंकर के। आपको मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, करने की कोशिश करिएगा। जीवन अगर जो है 36वें वर्ष से अगर बदल ना जाए तो आप कहना, बहुत सुंदर अवस्था आने वाली है। लेकिन अभी जो है शुक्र के कारण जो है, चाहे धन के क्षेत्र में हो, चाहे प्रतिष्ठा के क्षेत्र में हो, चाहे सुख के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आपको परेशानियों का सामना ही करना पड़ेगा जब तक शुक्र ठीक नहीं होता है। आपका निम्न मंगल बहुत अच्छा है। ऊपरी मंगल देखें, ये भी पराक्रम को बता रहा है, निडरता को बता रहा है, आपके साहस को प्रेजेंट कर रहा है। आपका धन का ग्रह बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा फूला हुआ दिखाई दे रहा है, और शनि की तरफ जो है इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी बृहस्पति आचार्य जी देवगुरु हैं, ये शनि से युक्ति बनाते हैं तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ये ज़्यादा फूल जाता है तो व्यक्ति खाने में ज़्यादा माहिर हो जाता है, हर टाइम खाता रहता है, कुछ ना कुछ खाने को मिलना चाहिए, अच्छे भोजन की चाह रखता है, लेकिन मान प्रतिष्ठा समाज में अच्छा बना रहेगा। थोड़ा ईगो प्रॉब्लम ये दे सकता है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और प्रबंधन के क्षेत्र में यदि काम करेंगे तो कामयाबी आपको जल्दी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। लीडरशिप के गुण बहुत अच्छे रह सकते हैं, सब पर शासन करने की जो है चाह बनी रह सकती है। शनि का हमने देख लिया। यहाँ पे अगर देखें तो नेम और फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, थोड़ा बेवजह की चिंताएं जीवन में रह सकती हैं। बुध आपका वाणी की शक्ति में और कम्युनिकेशन स्किल्स में देखा जाए, या यूँ कहें कि अगर व्यापार करने हो क्षेत्र में देखा जाए तो कमजोरी यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नेम फेम पाने की छोटी सी काम करेंगे ज़्यादा रहेगी। अभी सूर्य भी निर्बल अवस्था में है, तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन चीज़ें जो आपके पास आएंगी 36वें वर्ष से आएंगी, और निश्चित रूप से जो है, और धन के मामले में 36 से लेकर 55वें वर्ष तक अच्छा खासा मौका, आपके गोल्डन टाइम ये है। इस बीच का बहुत बड़ा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है आपके जीवन में। शुक्र को, बृहस्पति को, सूर्य को ठीक कर लीजिएगा, बहुत सुंदर समय रहेगा। और ज़्यादातर जो है ऐसे लोग मैंने अपने जीवन काल में देखे, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर अपना व्यापार करते हैं, और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, तो ज़्यादा कामयाबी पाते हैं। आपका सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया पर्वत देखें जो ग्रह है, वो है आपका चंद्रमा। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर रहने वाला है चंद्रमा के कारण। शरीर में चाहे समस्याएं आ जाए, मगर मन मजबूत रखेगा ये। और चंद्रमा मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है, सुंदर है। अगर आपकी माँ है, सासू माँ है, तो उनका भी आपको सुख मिलेगा।
चंद्रमा आपका हथेली में सुंदर है, बेहतर स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। लाइफ पार्टनर का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन सकारात्मक सोच बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए आपको शुक्र को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात होती है मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। इसके लिए सिंपल फंडा है, देखिएगा। सबसे पहले तो शुक्र इस चीज़ को बता रहा है और बृहस्पति इस चीज़ को बता रहा है, थोड़ा इन दोनों को ठीक करना है। उसके बाद जीवन में बहुत अच्छा आप लोग अपने दाम्पत्य जीवन को लीड करेंगे और यहाँ पे बच्चों का भी अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार का आपको सही सपोर्ट तब मिलेगा जब आपको शुक्र जो है ठीक होगा। मैं आपको सुंदर उपाय भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा जो है आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।